इस खबर के प्रायोजक हैं श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी सागर रोड छतरपुर। महिमा है बालाजी की और आशीर्वाद है बागेश्वर धाम का, तो यहाँ पे हजारों लोगों का परिवार यूं ही पल रहा है। कई लोग बेरोजगार थे कोरोना काल में, जिन्हें एक बड़ा रोजगार मिला है और बागेश्वर धाम आने वाले हजारों लाखों श्रद्धालुओं की सेवा करने का एक सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। साथ ही परिवार को आसानी से चलाने का अवसर भी मिला है। यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं बरदाना एक्सप्रेस की टीम के साथ, जहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ दुकानें काफ़ी लगी हुई हैं। अगर गिनती करने बैठें तो शायद पूरा दिन निकल जाएगा और दुकानों की संख्या कम नहीं होगी। इसी तरीके से छोटे दुकानदार हैं, बड़े दुकानदार हैं, तमाम बड़े दुकानदार हैं जो यहाँ पे धार्मिक चीज़ें बेच रहे हैं, प्रसाद बेचते हैं या धर्म से जुड़ी हुई हर चीज़ें यहाँ पे बिक्री की जाती हैं। और लोग जो बाहर से आते हैं उन्हें प्रसाद से लेकर धार्मिक चीज़ों का यहाँ बिक्री की जाती है, साथ ही उन्हें धर्म से जोड़ा जाता है। परिवार भी कई पलते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं दुकानदार भाइयों से कि किस तरीके से उन्हें रोज़गार मिला है और पहले क्या उनकी स्थिति रही है। आपका नाम जानना चाहेंगे? अंकलेश साहू। साहू जी, ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप यहाँ पे प्रसाद की दुकान लगाए हैं, इसके पहले क्या रोज़गार करते थे? सबसे पहली बात, पहले पढ़ाई करते थे और फर्स्ट ईयर तक। तो पढ़ाई करने के बाद ये प्रसाद की दुकान कैसे? ये हम यहाँ के नहीं 25 किलोमीटर पास के अमरोनिया गांव के। हाँ, तो यहाँ पर आए, थोड़ी छोटी सी दुकान खोली पहले, तो 400-500 बन जाता था। ये प्रसाद बेचा, उसके बाद एक बड़ी दुकान खोल ली यहाँ पर। बतना ही है। कब से दुकान खोले हो? हमको हो गया 1 साल 2 महीने, 14 महीने हो गए। 14 महीने हो गए। हाँ जी। तो रोज़ की लगभग पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम पूछ रहे हैं कि रोज़ की कितनी कमाई कर लेते हो परिवार को चलाने के लिए? 700-800 रुपये हो जाता है। हो जाता है। हाँ, हाँ, ठीक है। इतने में एक परिवार चलाना आसान है, बाकी बालाजी की कृपा तो है। सब उन्हीं कृपा है भैया। कई लोगों का सही होता है। दुकानों की गिनती तो कम से कम 100 से ऊपर है। अच्छा, वो ज़्यादा भी हो सकता है। मतलब गिनती करना थोड़ा सा कठिन है। कठिन है। देखा आपने, इस तरीके से दुकानदार भाइयों का यही कहना है कि दुकानें खूब हैं लेकिन चलती सभी की है। क्यों भाई? सबकी भाई चलती है। सब बब्बा जी की कृपा है, सब पे कृपा है। चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, यहाँ पे आएगा, सब पे कृपा है। इसके पहले क्या करते थे? खेती करते थे हम। खेती क्यों छोड़ी? हाँ, खेती बस यहाँ पे आया, कुछ देखा, दुकानदारी बढ़िया चलने लगी। नहीं तो खेती तो बताते हैं कि खेती से अच्छा तो कोई काम ही नहीं है। नहीं, वो तो आपकी बात है कि खेती से बढ़िया काम नहीं, लेकिन एक ये भी काम है कि खेती भी के और करने के बाद भी दुकान खोलने का फायदा है। 400-500-700 रुपये बन जाते, उतना ही सुकून में खेती से बढ़िया है। अच्छा, हाँ, देखिए ये सबसे बड़ी बात निकल कर आई है कि खेती से बढ़िया प्रसाद बेचना है, क्योंकि यहाँ रोज के 500-700 रुपये बन रहे हैं और खेती में रोज़ाना पैसे नहीं मिलते हैं। आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं और कैसे भरण पोषण करते हैं? जब प्रसाद की दुकान नहीं थी तो कैसे परिवार चलता? खेती करते, इसे लाभ मिलती खेती किसानी से। नहीं, खेती तो कर रहे थे। हाँ, प्रसाद की दुकान क्यों करी? भाई इसे के आमन हुए। खेती में नहीं है क्या आप कमाई? है, खेती करे और दोनों काम कर रहे? हाँ, डबल। हाँ। अच्छा, कहाँ के हो? इताई के, लोकल के? अरे इताई गाँव। हाँ, गड़ा गांव में कितने लोगों को यहाँ से रोजगार मिल गया था? इतने के आदमी ना कम गिलो, आन गाँव का ना ज़्यादा मिलो। हम तो इताई के हैं। तो यहाँ कुछ पैसा ऐसा तो नहीं लगता दुकान लगाने? 3-3 हज़ार महीने का? हाँ, ठिलिया लगाए 3000? हाँ, चाहे तुम्हारी चले ना चले। ट्रस्ट में जाते होंगे? अब जो मैं जात हो तो ट्रस्ट ही वाले लेते हैं। हाँ, तो खैर ये तो है, यहाँ पे थोड़ा बहुत लगता है। ये बेटा इधर आओ, इधर आओ। क्या कर रही हो? ये टीका किसको लगा रही? नहीं, बता जल्दी, बताओ। ये क्या नहीं, है? हमको पता नहीं है। बताओ ना, क्या दिक्कत है? क्या है? चंदन लगाती हो? हाँ, किसका लगाती हो? जय श्री राम। बताओ कहाँ की हो? संदना गाँव की। हैं? संदना की। कहाँ पे है ये? ना, गड़ा संदना। हाँ, तो ये क्या कर रही हो यहाँ? चंदन लगा रहे। अच्छा, जो भक्त आते हैं उनको चंदन लगा रही हो, टीका लगाती हो। हाँ, पैसे मिलते हैं क्या? जो कोई दे देता तो ले लेते हैं और बस रहने देते। क्या नाम है आपका? क्रांति। उम्र कितनी है? पता नहीं है हमको। कितने साल की हो? अबे नहीं, 9-10 साल की हो। चलिए, 9-10 साल की बच्ची है, पढ़ती भी है, लेकिन
धर्म से जुड़ने के लिए एक अच्छा माध्यम चुना है कि यहाँ पे रोली चंदन लगाने का काम बच्ची कर रही है। जो भी आता है तो उसके माथे पे चंदन लगा देती है, ताकि आपको पता चले कि आप बागेश्वर धाम से आए हैं। और इस तरीके की ये एक पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। जिसकी श्रद्धा होती है तो कोई पैसा दे देता है कन्या समझकर, और कुछ लोग होते हैं जो टीका लगा के चले जाते हैं। कुछ भाई भी मौजूद हैं। आप यहाँ पे आए हैं धाम में? आए हैं सर जी। ये दुकानें आप जो देख रहे हैं, इन दुकानों को देखकर क्या लगा कि अच्छा स्थान है? क्या ना बहुत अच्छा स्थान है। हम लोग पहली बार आए हैं। ये हमारे ममेरा भाई हैं मुखिया जी दरिहट पंचायत के। हम लोग दोनों आदमी फर्स्ट बार आए हैं। ये एक छोटा सा गांव गढ़ा है जो आज काफी विशाल दिख रहा है। विशाल हो गया, बहुत विशाल हो गया। बड़ी व्यवस्था है सर। दुकानों के लिए क्या के लिए कहेंगे कि बहुत विस्तार हो रहा है दुकान का। दुकानदारों का भी व्यवहार बहुत उचित है लोगों के प्रति, इसलिए हम लोगों को कोई असुविधा नहीं हो रही है यहाँ आने में। चलिए, तो यहाँ पे ये छोटे दुकानदार थे। अब हम कुछ बड़े दुकानदार जो हमें दिख रहे हैं, ये दुकानें कैमरे के माध्यम से आप देखिए, लगातार जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक इसी तरीके से दुकानें सजी दिखेंगी। और दुकानदार यहाँ पे प्रसन्न हैं और प्रसाद भी बेच रहे हैं, प्रसन्न भी हैं। माताएं भी हैं, पुरुष भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सभी अपना रोज़गार कर रहे हैं। ये एक अच्छी बात है कि बालाजी की कृपा से यहाँ पे कई लोगों को रोज़गार मिल गया, और जो घर पे बैठी महिलाएं थीं वो आज यहाँ पे रोज़गार कर रही हैं। माता जी आइए ना। हाँ, क्या नाम है आपका? भैया लाल। भैया लाल। भैया लाल यही गाँव के हो? तो बाहर से हैं, छतरपुर से हैं। छतरपुर जी। तो यहाँ कितना रोज़गार चल जाता है, कैसा क्या रहता है? चल जाता है सर, अपना रोजी बाटी चल जाता है। लगत काट के 1000-2000 रुपये बच गए, बहुत है। आपकी दुकान का एरिया काफ़ी दिख रहा है, काफ़ी सामान है, तो अच्छी बिक्री होती है? हाँ, बिक्री थोड़ी सी होती रहती है सर। सबसे ज़्यादा किस दिन होती है? मंगलवार शनिवार है सर, और कोई बाकी तो थोड़ा सा जैसे बाकी अब तो शायद रोज़ाना भी अच्छा चलने लगा। चलता रहता है सर। क्या क्या बेचते हो? ये मिठाई तो बेचते हैं बस। पूजा सामग्री भी? बस जी। खाने पीने का? खाने पीने का कुछ नहीं सर। अच्छा जी। चलिए, तो यहाँ इन लोगों को रोज़गार का एक अच्छा जरिया मिल गया है। बालाजी की ऐसी कृपा हुई कि सभी लोगों का रोज़गार चल गया है। जिन्हें कोरोना काल में परेशानी का वक्त था वो आज स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, और यहाँ उन्हें रोज़गार करके सुविधा मिल गई है कि यहाँ बागेश्वर धाम आकर वह दुकानें लगाने लगे हैं। कुछ गांव के लोग हैं, कुछ बाहर के लोग हैं जिन्होंने यहाँ दुकानें सजाई हुई हैं, और आज दुकानों का रूप भी बड़ा हो चुका है। कैमरे पे आपको रूप भी दिख रहा होगा, मिठाइयाँ सजी हुई हैं, और ये प्रसाद है जो यहाँ लोग चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। जितेंद्र चौरसिया। चौरसिया जी, ये जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पे दुकान कब से लगाए हो और कहाँ से निवास करते हो, और बिक्री को लेकर क्या कहना चाहते, कितनी हो जाती है? हमको हो गया करीब 1.5 साल जी। लॉकडाउन से लगाई हुई है हमने दुकान, गढ़ी मलेरा के हैं। तो यही निवास बना लिया क्या? जी, यहीं रहते हैं, यहीं दुकान खोल रखी है। 24 घंटे चलती होंगी दुकान? हाँ जी, 24 घंटे चलती है। तो रोज़ाना कितनी क्या बिक्री हो जाती है, कोई आइडिया है? जो जब यात्री जैसे आ जाए वैसे ही बिक्री हो जाती है। 10,000। मंगलवार शनिवार ज़्यादा होती है कि अब नॉर्मल दिनों में भी ठीक? मंगलवार शनिवार ज़्यादा होती है, नॉर्मल सादा भी चलती रहती है, किराया खर्चा निकलता रहता है। यहाँ पे लोगों का यही कहना है कि हम लोगों को रोज़गार एक बड़ा मिला है, और यहाँ कमाने वाले लोगों के लिए सुविधा हो गई है कि आज काफ़ी दुकानें सज चुकी हैं, और यहाँ बागेश्वर धाम की कृपा से सभी लोगों का बढ़िया व्यापार चल रहा है। खुश हैं लोग, प्रसन्न हैं लोग। भले ट्रस्ट को थोड़ा बहुत खर्च देना पड़ता है, रसीद कटती है, लेकिन स्वाभाविक है जब आप किसी चीज़ से कमाई करते हो तो ट्रस्ट को देना भी उचित होता है। धर्म का काम है तो यहाँ पे कुछ लग जाए तो कोई बुरा भी नहीं है। तो इसी तरीके से यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि रोज़गार का एक माध्यम मिल चुका है, और यहाँ कई दुकानदार ऐसे हैं जो रोज़गार कर रहे हैं, परिवार को बढ़िया पाल रहे हैं। कोरोना काल में जो परेशान व्यक्ति थे वो यहाँ आकर दुकानें लगाने लगे हैं। छोटी दुकान से आज बड़ा रूप ले लिया है, और सभी लोग आज संतुष्ट हैं। बालाजी की कृपा से यहाँ सभी को व्यापार पर्याप्त मिल रहा है। वरदान एक्सप्रेस की टीम में लोकेश चौरसिया के साथ यहाँ पर मौजूद हैं राहुल माली।